नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और हम बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में और जानने वाले हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जो है वो आपको पता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है और उनकी राष्ट्रीयता वो भारत के थे और पिता का नाम था उनका रामाजी मालोजी सकपाल और माता का नाम क्या था, भीमाबाई। और उनकी जो पत्नियां थीं वो दो पत्नी थी, क्योंकि एक पत्नी का निधन हो चुका था। तो उनकी जो पत्नी का नाम था वो था रमाबाई अम्बेडकर, जो विवाह हुआ था 1906 में और उनका निधन हो गया 1935 में। और डॉक्टर सविता अम्बेडकर, जो विवाह हुआ उनका 1948 में और निधन हो गया 2003 में। और उनके पुत्र का नाम था यशवंत भीमराव अम्बेडकर। चलिए जानते हैं अब उनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आप उनकी शैक्षिक उपाधियों के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी शैक्षिक उपाधि प्राप्त की हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्प्ले पर, मुंबई विश्वविद्यालय से BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD और LLD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc, DASC, ग्रेजुएशन बैरिस्टर एट लॉ। और उनको जो पुरस्कार या सम्मान मिले हैं वो मिले हैं बोधिसत्व, जो कि बौद्ध धर्म का सर्वोच्च है, 1956 में, भारत रत्न 1990 में, और कोलंबियन अहेड ऑफ द देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनके राजनीतिक दल हैं जो वो हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी। और सामाजिक संगठन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने माता पिता की कौन सी संतान थे, 14वीं संतान और आखिरी संतान थे, 14वीं और आखिरी संतान थे। चलिए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। और डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। कार्ल मार्क्स के साथ जो प्रतिमा लगी हुई है लंदन विश्वविद्यालय में, वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र जो है उसमें उसका श्रेय भी बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी जो है अपनी अर्थशास्त्र में अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना क्या माना है? पिता माना है। और मध्य प्रदेश बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर इनका विभाजन छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। 2000 में विभाजन किया और अलग राज्य बनाए गए। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक जानकारी और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर इंसान को पता होनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो निजी पुस्तकालय था, उनकी घर की जो लाइब्रेरी थी, उसमें 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इससे बड़ा किसी का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। किसके पास? बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास। और डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर आ वीजा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व में जो शीर्ष विद्वानों की सूची बनाई थी, विश्व में टॉप 100 विद्वानों की सूची बनाई, जिसमें पहला नाम जो था वो किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था। एक और तथ्य के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। कितने विषयों में? 64 विषयों में। और वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पार्सियन, गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों के तुलनात्मक रूप से भी पढ़ाई की हुई थी। और बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में होने वाली पढ़ाई को 2 वर्ष 3 माह में पूरा किया और इसके लिए उन्हें 21-21 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ी थी। चलिए जानते हैं बाबा साहब के बारे में और जानकारी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ
बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व का ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था और बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बौद्ध कहा था। किसने? महंत वीर चंद्रमणि, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी थी। और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई विद्वान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु अब तक वे सफल नहीं हो सके। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिसके ऊपर सबसे अधिक किताबें और गाने लिखे गए हैं। आगे बात करते हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 जो स्नातक बच्चे हैं और 1000 विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र सत्याग्रही थे। और इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले, इन 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना है। और दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब अंबेडकर के ही हैं और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है, जो कि आज 14 अप्रैल को भी उनकी जयंती मनाई जाती है। आगे बात करते हैं इनके बारे में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आँखों वाली प्रतिमा एवं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें कि उनकी आँखें खुली हुई थी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी बाबा साहब के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महापुरुष हैं, जो कि उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।